और अब बात चुनाव की करेंगे। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस बार निर्वाचन आयोग नेताओं पर सबसे ज्यादा सख्त रहेगा और मतदाताओं को सबसे ज्यादा सहूलियत दी जाएगी। निष्पक्ष चुनाव पर क्या है चुनाव आयोग का प्लान, देखिए रिपोर्ट। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। चुनावी रणभेदी बच चुकी है। लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। सियासी पारा भी परवान चढ़ने लगा है। वोटिंग और काउंटिंग का पूरा प्लान सामने आ चुका है। चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव के दौरान मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन यानी गुंडई, पैसा, फेक न्यूज और आचार संहिता ये ऐसे मुद्दे हैं जो आदर्श चुनाव के लिए चुनौती माने जाते रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इलेक्शन के दौरान ये सब नहीं चल पाएगा। सबसे पहले बात मसल पावर को काबू करने की तैयारी की। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की भरपूर तैनाती की जाएगी। मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ CAPF वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। चुनाव के दौरान मनी पावर का इस्तेमाल करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। मिसयूज ऑफ मनी हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि इन्फॉर्मेशन देने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। You should not be allowed to create fake news which is not based on facts because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं। तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया है। ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। चुनाव आचार संहिता के वायलेशन पर भी चुनाव आयोग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। चुनाव आयोग आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने में जुट गया है। अगर आप बिना किसी प्रमाण के 50,000 से अधिक कैश अपने साथ लेकर सफर करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह 10 लाख से ज्यादा कैश आपके पास से बरामद होता है तो चुनाव आयोग की टीम तत्काल आयकर विभाग से इसकी जांच कराएगी। इतना ही नहीं, वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन। दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने EVM में खामी निकालने वालों के लिए अपना लिखा शेर सुनाया। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है कि लोकसभा समेत विधानसभा चुनाव भी पारदर्शी तरीके से हो सके। बहरहाल चुनाव आयोग इन चुनौतियों से निपटने में कितनी सफल हो पाता है, ये आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों के सामने आने वाला है।
टीम न्यूज नेशन। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस ने 7 चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। आप भी सुनिए कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है। चरण में चुनाव क्यों? अगर इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकते। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं।